So hello everyone, how are you? I hope you are fine and well, guys. So I am guys Forex Currency Compass. You watch Forex Currency Compass channel. So guys, आज की हम टॉपिक में बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ पे गाइस लिख दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट, हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं एंड इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करने वाले हैं। सो चलते हैं इस चार्ट पे एंड मैं आपको पहले समझाता हूँ कि आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज गाइस कि ये जो हमारा है ये पूरा मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा आपका किसी का भी, ठीक है। ये पूरा हमारा घर है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एक मिनट गाइस, वेट फॉर फ्यू मिनट। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो फिर क्या होगा कि मेरा ये जो होगा, ये मेरा जो फर्श होगा। सो गाइस जैसा कि ये है कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारा होगा, ये जो मेरा फर्श है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब मैं इसके नीचे नहीं खड़ा हूँ, तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एंड वैसे जो मेरा छत है यहाँ पे, ये किसकी तरह काम कर रहा है, मेरे रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब मैं चाहे यहाँ से कितना भी लंबा हो जाऊँ, इसको मैं तोड़ के नहीं निकल सकता, ठीक है। इतना लंबा नहीं होऊंगा कि इसको तोड़ के निकल जाऊंगा। सो लाइक दिस मार्केट का भी एक रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे मार्केट जाता है फिर वहाँ से गिर जाता है, फिर जाता है, फिर वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। एंड लाइक दिस एक सपोर्ट होता है मार्केट का कि मार्केट यहाँ इतना गिरा, अब वो ठान लेता है कि इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जाऊँगा, एंड वो वहाँ से उठता है, फिर वहीं पर आता है, फिर वहाँ से उठ जाता है। सो ऐसे ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कुछ टॉपिक्स पे, ठीक है। मैं आपको कुछ इधर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कि जो मेरा रेड है, जो मैंने रेड कलर से किया है इसको, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा जो ग्रीन है ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब आता हूँ मैं आपको इसको एक तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब मार्केट हमारा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस जाएगा, मतलब हमारा सपोर्ट से उठ के मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट वहाँ से फॉल करेगा टू सपोर्ट के लिए। मार्केट अपने सपोर्ट को लेने आएगा, मतलब मार्केट अपने देन रेजिस्टेंस से मार खा के अपने सपोर्ट पे आएगा, गिरेगा, ठीक है। फिर ये सपोर्ट से जाएगा अपने रेजिस्टेंस पे। एक मिनट, ये सपोर्ट से जाएगा कुछ अपने रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस कि कभी भी मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये 2 टाइम्स टच होना चाहिए। मतलब 2 टाइम्स, मतलब पहला टच यहाँ पे है, दूसरा टच यहाँ पे, पहला टच यहाँ, दूसरा टच यहाँ, ठीक है। थर्ड टाइम ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट हमारा 2 बार टैब्ड अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अगर आप ये देखोगे कि पहला टच यहाँ पे रेजिस्टेंस का है, दूसरा टच रेजिस्टेंस का है, तीसरा टच और यहाँ पे दूसरा, पहला टच हमारा सपोर्ट का, पहला टच हमारा यहाँ पे, दूसरा टच हमारा सपोर्ट का, ठीक है। सो अब ये काम करेगा। अब ये जब सपोर्ट पे आएगा यहाँ पे, अब जब ये हमारे सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ से आप बाय करेंगे एंड टारगेट आपका रेजिस्टेंस पे रहेगा। फिर आप यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल करेंगे एंड फिर आपका टारगेट आपके सपोर्ट पे होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, ठीक है। एक एग्जांपल में सिंपल एक एग्जांपल और समझाता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया एक एग्जांपल और समझाता हूँ। देखो, कोई ऐसा एक पेयर है, ठीक है, कोई एक ऐसा पेयर है, चलो यहाँ पे एक पेयर है कि इसका जो प्राइस है, अभी करंट प्राइस जो चल रहा है इसका, ये 95 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 95 रुपीज़ अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका प्राइस क्या होता है कि यहाँ से पहले ये नीचे आया था, 95 चल रहा था, बट ये कल जब सुबह हुआ तो ये नीचे आ गया, ठीक है।
अब जब ये नीचे आया उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते चला गया कुछ यहाँ पे ये 110 रुपीज़ के पास, ठीक है। ये पहले कहाँ पे आया, ये पहले आया 95 रुपीज़ से घट के ये आ चुका है हमारा 90 रुपीज़। ये हमारा घट के आ चुका है 90 रुपीज़। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 90, ये 90 पे घट के आ गया। ये घट के हमारा आ गया 90 रुपीज़ पे, ठीक है। पहले प्राइस कितना चल रहा था 95, अब आ गया घट के 90 रुपीज़ पे। देन ये इतना हाई अप जाता है कि ये पहुंच जाता है टू 110 रुपीज़ पे। इसका प्राइस जो है बढ़ता है 110 रुपीज़ पे पहुंच जाता है। कुछ मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। 110 रुपीज़ पे पहुंच जाता है। अब देखना कि जो इसका 110 रुपीज़ है ना, ये उसके बाद ये गिरता है, गिरते गिरते ये इस लेवल पे आता है 90 रुपीज़ पे, फिर से 90 रुपीज़ पे आता है। अब यहाँ से जब भागता है तो फिर ये चला जाता है अपने कहाँ पे 110 रुपीज़ पे, ठीक है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से फिर गिरता है, आता है 90 रुपीज़ पे, देन 110 रुपीज़ पे जाता है। सो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। 110 से मार्केट गिरा है एंड 90 रुपीज़ से मार्केट बढ़ा है। इसका मतलब अपने जो 110 का लेवल है यहाँ पे अभी सेलर लोग बैठे हैं एंड 90 रुपीज़ पे हमारे बायर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है कि मार्केट दोबारा से हमारे, अब बोला हूँ 2 बार टैप करना चाहिए, फर्स्ट टैप सेकंड टैप, फर्स्ट टैप सेकंड टैप। अब जब तीसरे बार मार्केट आपके सपोर्ट पे आएगा आपको वहाँ से बाय एंट्री लेनी है। जब बाय आप करोगे आपका टारगेट जो रेजिस्टेंस है उसके पास रहेगा। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद आप वहाँ से सेल करोगे गाइस, ठीक है। सेल करोगे आपका टारगेट सपोर्ट पे रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझना कि रेजिस्टेंस पे जाने के बाद बार बार सेलर एक्टिव हो रहे हैं रेजिस्टेंस पे एंड सपोर्ट पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो सबको पता है कि जब ये रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हमको सेल करना है, जब सपोर्ट पे आएगा तो फिर बाय करना है, ठीक है गाइस। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं इसको चार्ट पे अपन एनालाइज करते हैं कि हाउ टू ट्रेड दिस, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ। अब देखना है कुछ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, कुछ मैं आपको एग्जांपल अभी इधर से दिखाता हूँ। सो गाइस अगर आप इधर देखोगे, सो यहाँ से पहले क्या हुआ कि मार्केट हमारा अप गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा मार्केट अप गया, तो आपको क्या करना है, एक जून की तरह मार्क करना है। जैसे ही जो हमारी आखिरी रेड कैंडल ना, इसको हमें पूरी जून की तरह ऐसे कुछ मार्क करना है। आपके यहाँ पे टूल मिलता है रेक्टेंगल का, यहाँ पे इसको आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करके मार्क करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ भी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कि एक्चुअली में मार्केट क्या गया। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ एंड देन आगे बढ़ाता हूँ। देखो फर्स्टली मार्केट आपके लिए क्या किया कि मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रांगली अपसाइड मूव किया। सेकंड टाइम क्या हुआ कि मार्केट आया बट छू नहीं पाया सपोर्ट को, ठीक है, छू नहीं पाया। सेकंडली फिर यहाँ पे ऊपर जाके फिर मार्केट इस दोबारा अपने सपोर्ट लेवल को टच किया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। अब देखो फिर मार्केट ऊपर जाके थर्ड टाइम टच करता है अपने सपोर्ट को एंड देन बूम, देखो बढ़ गया, ठीक। अब इधर देखो, अब सेकंड एग्जांपल यहीं पर देखते हैं अपन। देखो क्या था अपन का कि ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया था, बिकॉज मार्केट यहाँ से शार्पली फॉल किया था, ठीक है, शार्पली फॉल किया था। यहाँ से हमें एक जोन की तरह मार्क करना है, हमें आखिरी ग्रीन कैंडल मार्क करनी है जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमें पूरे एक जोन की तरह मार्क करना है, ठीक है। अब इस जोन को जब मार्क करता हूँ तो फिर क्या है कि हमारा मार्केट क्या करता है यहाँ पे, देखो अब देखो सेकेंडली टाइम क्या हुआ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था। मैंने सपोर्ट का आपको एग्जांपल दे दिया, अब रेजिस्टेंस का देता हूँ। देखो पहले टाइम मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया गिर गया, ठीक है, हम इसको मार्क कर लिए। सेकंड टाइम मार्केट फिर यहाँ पे गया फिर आ गया। अब देखना थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे गया एंड डाउन,
एंड शार्पली डाउन, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे मिला है सेलिंग, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं अभी और भी एग्जांपल आपको देता हूँ। अब देखो गाइस, ये एग्जांपल देखना, ये सपोर्ट का एग्जांपल फिर से है। पहले मार्केट यहाँ से क्या हुआ, शार्पली ऊपर गया, ठीक है, ओके, देन नीचे आया, 2 टाइम्स टच हो चुका है हमारा। अब देखो हम जब इस जोन को पूरे मार्क करते तो फिर यहाँ पे हमें कुछ ऐसी निकल के आती पूरी, ऐसी कुछ जोन। अब देखो थर्ड टाइम मार्केट हमारा यहाँ से आता है हमारी इस सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे आता है, हल्का सा सिर्फ बचता है, टच नहीं हुआ, एंड देखोगे आप तो मार्केट बूम हो गया। ये चेक करो, ठीक है, ये एक हमारा सेकंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल था। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल पे जो हमारा रेजिस्टेंस का है। मार्केट इधर से गिरा, गिरने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो गया, सेकंड टाइम मार्केट टैप्ड हुआ। हम कैसे मार्क करते हैं इसको, इस जोन को पूरे, ठीक है, जहाँ से गिरा है इस जोन को हम पूरे मार्क करते हैं अपन। यहाँ से मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टैप्ड हुआ, गिरा, सेकंड टाइम टैप्ड हुआ, गिरा। अब मैं बोला हूँ थर्ड टाइम जब जाएगा तब आपको वहाँ पे सेल या बाय करना है। सेकंड टाइम मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होके बायर को इनवाइट करके उसके बाद यहाँ पे इतनी बड़ी फॉलिंग देखने को मिलती है हमें, कुछ ऐसी, ठीक है गाइस। तो दिस इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप इसको ऐसे वर्क करती है। एंड मैं अगर आपको और थोड़ा सा इधर करके दिखाऊं तो फिर ये चीज़ देखो कि ये तो भी तो हमारा सपोर्ट ही लेवल था पूरी। दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट एरिया, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एरिया। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ पूरी को तो फिर देखोगे, सो गाइस देखो मैंने इसको मार्क किया एंड देखो फर्स्ट टाइम टैप्ड हुआ यहाँ पे, एंड देखो सेकंड टाइम आते ही मार्केट बूम हो चुका है, ठीक है। सो लाइक दिस वर्क बुलिश एंड बेरिश। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि हमें मार्क कौन सी कैंडल को करनी है। सो गाइज यहाँ पे हमें उस कैंडल को मार्क करनी है, उस सपोर्ट को मार्क करना है जहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिया हो मार्केट, ठीक है, जहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव आया हो। जैसे आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव, सो हमें ऐसे सपोर्ट्स को मार्क करना है जहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आता हो। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, उस पूरे जोन को मार्क करना है। जैसे मार्केट हमारा कहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, तो हमें क्या करना है कि जहाँ से मार्केट बढ़ा है उस पूरे जोन को लाइक दिस मार्क करना है, ठीक है, ऐसे आपको मार्क करना है। सो दिस इज कॉल्ड आ सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस। सो अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो फॉलो करो किसको, फॉरेक्स करेंसी कंपास को गाइस, ठीक है। एंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम मार्केट इसको फेल कर देता है, सो इस बात का आप भी ध्यान रखना। सो ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसी ही नॉलेज चाहिए तो फॉलो करो फॉरेक्स करेंसी कंपास को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।